आज हम लोग सीखेंगे एमसीबी के बारे में कि जो एमसीबी होती है उसमें बी टाइप एमसीबी क्या होती है, सी टाइप एमसीबी क्या होती है, डी टाइप क्या होती है, के टाइप क्या होती है और जेड टाइप क्या होती है। यानी एमसीबी के ऊपर किसी भी एमसीबी को अगर देखेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टाइप लिखा होता है। जैसे यहां पर देखिए यह एक एमसीबी है और इसके ऊपर यहां लिखा है B6। तो आखिर ये बी का क्या मतलब होता है, या फिर किसी पे सी, किसी पे डी, किसी पे के, किसी पे जेड, आखिर इसका क्या मतलब होता है और एमसीबी हमारा किन किन कार्यों में काम कर सकते हैं, यानी एमसीबी हमारी क्या क्या कार्य करती है, उसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखिए जो एमसीबी होती है ना, एमसीबी, एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए एमसीबी, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, और एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अगर हम इसको अपनी भाषा में समझे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एमसीबी का पूरा नाम मेन सर्किट ब्रेकर होता है। अपनी भाषा में मेन सर्किट ब्रेकर का मतलब यह होता है कि जब भी पूरे घर में कहीं पे शॉर्ट सर्किट होगा या ऑटोमेटिक तरीके से मेन सर्किट को ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा का मतलब रोक देगा, मतलब वहां से सप्लाई आगे नहीं जाएगी। ये होता है हमारे एमसीबी का कार्य, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है, जो मेन सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। लेकिन क्या क्या कोई एमसीबी सिर्फ शॉर्ट सर्किट पे ही ब्रेक करती है? नहीं, ये दो काम करती है। देखिए इसके ऊपर अगर सिंबल की बात करें ना, तो जहां पे यहां पे देखेंगे किसी भी एमसीबी के अंदर कुछ सिंबल बने होते हैं, किसी भी एमसीबी के अंदर देखेंगे कुछ सिंबल बने होते हैं, इसको हम हटाते हैं और इस एमसीबी का सिंबल देखिए कुछ ऐसा है। ये एमसीबी का सिंबल कुछ इस तरह से बना हुआ है, जैसे ऊपर से आया और इधर से मुड़ा, फिर यहां से आकर के और दूसरा ऐसे गोल बन गया। ये एमसीबी का सिंबल है। अगर कम दिख रहा होगा ग्रीन पे बनाते हैं, देखिए पहला वाला सिंबल डायरेक्ट ऐसे गया और दूसरा आके ऐसे गोल में बना। ये जो एमसीबी का सिंबल है इसका ये मतलब होता है कि ये दो काम करेगी। थी ये जो प्रोटेक्शन इसका है, इसका ये होता है कि ओवरलोड का काम करेगी, यानी ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन करेगी। मतलब जितने एम्पियर की एमसीबी है, अगर उससे ज्यादा एम्पियर का लोड कोई उपकरण चला दे रहे हैं, उससे ज्यादा लोड, उसकी क्षमता से ज्यादा लाइट को आउट करवा रहे हैं, तो ये सप्लाई कट करेगा। तो ये पहला जो सिंबल बना हुआ है इसका ये मतलब होता है कि ओवरलोड पे भी ये सप्लाई को कट करेगा। और जो दूसरा इसका सिंबल है ये गोल वाला, इसका ये मतलब होता है कि ये शॉर्ट सर्किट होने पर भी सप्लाई को कट करेगा। मतलब एक ही एमसीबी दो काम कर सकती है। अब कुछ एमसीबी के जैसा दिखता है, कभी कभी देखे होंगे, लेकिन वो एमसीबी नहीं होती है। जैसे किस तरह का होती है दिखाते हैं आपको, हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। कुछ एमसीबी के जैसा दिखता है लेकिन एमसीबी नहीं होता, तो उसका जो सिंबल है वो भी इस तरह का नहीं होता। उसका जो सिंबल होता है इस तरह से ऐसे पॉइंटर बना होता है और ऐसे बस बना होता है। इसका ये मतलब है ये सिर्फ स्विच है, इसको हम आइसोलेटर के नाम से भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ स्विच है जो कि सप्लाई को कट कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे किसी भी बोर्ड के अंदर जो स्विच होती है सिर्फ ऑन ऑफ करने के काम में आती है, ठीक उसी प्रकार से ये आइसोलेटर स्विच भी हमारी एमसीबी के जैसा आता है। लेकिन वो ना तो शॉर्ट सर्किट पे सप्लाई को कट करता है और ना ही ओवरलोड होने पर। अगर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से कट करवाना चाहते हैं तो आपको एमसीबी के अंदर जो सिंबल है वो इस तरह का देख करके ही लेना होगा। अगर ऐसा सिंबल बना है तो समझिए कि एमसीबी ठीक प्रकार से ट्रिप कर पाएगी। ठीक है, यहां पर इसको हम सिंबल को हटा समझ गए कि किस प्रकार से सिंबल होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर ए बी सी डी, ये बी का एमसीबी क्या होती है। देखिए जो बी टाइप, सी टाइप, ये जो एमसीबी के टाइप होते हैं, हमने इसका एक चार्ट बना करके देखिए यहां पर रखा है। देखिए सबसे पहले बात बता दें कि किसी भी टाइप के एमसीबी हो, सभी का काम एक ही होता है, कनेक्शन एक ही जैसा होता है। बात यह है कि वो थोड़ी देर में कट करेगी, वो थोड़ी जल्दी कट करेगी, और उसका प्रयोग हम अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर देख सकते हैं, जैसे यह एक एमसीबी है और ये अगर हमारे पास बी टाइप के एमसीबी है, बी टाइप, अगर बी टाइप के एमसीबी है, ये क्या लिखा है 3 से 5 टाइम्स का ये मतलब होता है कि जितने एम्पियर की एमसीबी है, जैसे सीबी एम्पियर के हिसाब से आती है ना, 6 एम्पियर की, 10 एम्पियर की, 16 एम्पियर की, 32 एम्पियर की, 64 एम्पियर की, तो एम्पियर के हिसाब से एमसीबी लाते हैं ना। तो अगर मान लीजिए कि 10 एम्पियर की एमसीबी हमारे पास है और वो बी टाइप की एमसीबी है, तो वो 3 से 5 गुना अधिक करंट अगर उससे फ्लो होगा
तब जाकर के ओवरलोड पे कट करेगी। लेकिन क्या 3 से 5 गुना के अंदर फ्लो होगा तो नहीं कट करेगी? करेगी, लेकिन टाइम थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए 10 एम्पियर की एमसीबी है और उससे 30 से लेकर के 50 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है, यानी करंट उससे निकल रहा है, तब जाकर के ये सप्लाई को कट करेगी। और कितनी देर में कट करेगी? 0.04 टू 30 सेकेंड, यानी 0.04 से लेके 13 सेकंड के अंदर कट करेगी। ये कब करेगी? जब कम से कम 30 एम्पियर फ्लो होने लगेगा, वो भी 10 एम्पियर वाली एमसीबी से। मतलब क्या हुआ? तब तो ऐसा लगेगा ना, 10 एम्पियर के एमसीबी लगा और 30 एम्पियर फ्लो होने पे कट करवा रहा है। अगर क्या 10 एम्पियर के एमसीबी लगा और 11 एम्पियर फ्लो हुआ, तो क्या ये सप्लाई को नहीं कट करेगा? करेगा। लेकिन तब जो ये टाइमिंग है 0.04 सेकंड की, ये टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, एमसीबी के अंदर एक पत्ती होती है, और वो पत्ती जब हीट होती है ना, जैसे बायोमेटालिक थर्मोस्टेट हमारा फ्रिज के अंदर लगता है ना, जब पत्ती हीट होती है, उसी प्रकार से इसके अंदर हीट होती है, तब जाके सप्लाई को छोड़ती है और सप्लाई कट होती है। अगर ये 11 एम्पियर सप्लाई आउट होगी, तो इस पत्ती को हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो थोड़ी देर में कट करेगी। लेकिन अगर उससे 3 से 5 गुना अधिक, यानी 30 से 50 एम्पियर अगर फ्लो हुआ, तो वो सप्लाई को तुरंत कट कर देगी। बी टाइप की जो एमसीबी है, देखिए हम लगाते कहां है? अपने घर के नॉर्मल उपकरणों में लगाते हैं। किसी घर में बल्ब लगा है, फैन लगा है, टीवी लगा है, यहां तक कुछ बेसिक चीजें लगी है, तो हम ये अपना बी टाइप के एमसीबी लगाते हैं, यानी घरों में होने वाली वायरिंग के अंदर बी टाइप एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा हमारा है सी टाइप एमसीबी। ये जो सी टाइप एमसीबी है, देखिए लिखा है सी टाइप, और ये 5 से 10 गुना, ये तो 3 से 5 पे ही काम कर रहा था ना, ये 5 से 10 गुना अधिक अगर लाइट फ्लो हुई, तब ओवरलोड पे सप्लाई को कट करेगा। 5 से 10 गुना, ये उससे ज्यादा हो रहा है ना। लेकिन हमारे नॉर्मल घरों में आपको बी टाइप एमसीबी लगानी चाहिए, लेकिन अगर बी टाइप किसी कारण से नहीं मिल रहा है, तो सी टाइप लगा सकते हैं। और इसका जो करने की टाइमिंग है, देखेंगे थोड़ा सा कम है, कि 0.04 से लेके 0 पॉइंट, ये पूरा 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के अंदर ही ये ट्रिप कर जाएगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने पर या ओवरलोड होने पर कट कर देगी, तो 5 सेकेंड के अंदर। तो इसका जो टाइम है कट करने का, थोड़ी सी जल्दी है, लेकिन लोड अधिक है, लोड अधिक पड़ने पर, इसलिए इसका हम यूज कहां करते हैं? कमर्शियल इंडस्ट्रीज में। कमर्शियल का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे घर में अगर एसी लगी है, फ्रिज लगी है, वॉशिंग मशीन लगी है, टुल्लू पंप मोटर लगा हो, समरसेबल लगा हो, इन सब के लिए जो हम एमसीबी प्रयोग करने वाले हैं, वो सी टाइप एमसीबी प्रयोग करेंगे। मतलब नॉर्मल उपकरणों से थोड़ी सी ज्यादा एम्पियर अगर लेगा, तो हम सी टाइप एमसीबी प्रयोग कर लेंगे। हो गया। अच्छा, ये तीसरा हमारा है डी टाइप एमसीबी। आखिर ये डी टाइप सीबी क्या होता है? देखिए, ये क्या है, 10 से 20 गुना, इसका तो और भी ज्यादा हो गया ना। अगर मान लीजिए डी टाइप की 10 एम्पियर के एमसीबी लेते हैं, तो ये 100 से लेके और 200 एम्पियर पर जाकर के सप्लाई को कट करेगी, यानी ओवरलोड होने पर, यानी 100 एम्पियर से भी ऊपर जाएगा, तब ये मानेंगे कि ओवरलोड हो रहा है। अब इतना लोड होने के बाद 0.04 से लेके 3 सेकंड के अंदर, यानी बहुत ही जल्दी, यानी जैसे ही ओवरलोड अधिक हुआ, बहुत अधिक होने पर यह सप्लाई को कट करेगा। और इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? हाई करंट का जहां मोटर हो, जैसे कोई मोटर बहुत अधिक पावर ले रहा हो, जैसे 3 एचपी का मोटर हो, कोई एक्सरे मशीन हो, वेल्डिंग करने वाली मशीन हो, इन जगहों पे हम अपना जो एमसीबी प्रयोग करते हैं, वो डी टाइप एमसीबी प्रयोग करते हैं, यानी जो अधिक लाइट लेता है। और उसके बाद जो हमारा के टाइप एमसीबी होती है ना, ये सब जो एमसीबी होती है, के टाइप और जेड टाइप, ये ज्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि बहुत ही जल्दी कट करती है। मतलब ये जो टाइम है इसका देख रहे हैं 3 सेकंड, पहले तो ये 13 सेकंड तक काम कर दी है, 5 सेकंड तक, ये 3 सेकंड तक, और ये 0.01 सेकंड, यानी बहुत ही जल्दी ट्रिप करेगी अगर ओवरलोड हुआ तो। लेकिन लोड कितना होना चाहिए? 8 से 12 गुना ज्यादा। अगर 8 से 12 गुना अधिक लोड हुआ, जितने एम्पियर की एमसीबी मान लीजिए 10 की है, तो 80 से लेकर के और 120 एम्पियर तक का अगर लोड बढ़ा, तो जाकर के सप्लाई को कट करेगी। और कितनी देर में कट करेगी? मात्र 0.01 सेकंड, यानी 1 मिली सेकंड के अंदर ही सप्लाई को कट करेगी। और इससे क्या क्या हम चला सकते हैं? देखिए, एक्सरे मशीन, वेल्डिंग मशीन और बैटरी चार्जर, या जो भी बड़ी चीजें हैं, यानी इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरिया में जहां अधिक लाइट का लोड पड़ता हो। और ये जो के टाइप और जेड टाइप है ना, इन दोनों का टाइमिंग लगभग देखिए, यहां 2 से 3 टाइम है, ये
और ये जो 2 से 3 टाइम है, ये थोड़ा-सा देखिए और कम ही पे है और ये और ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसका टाइमिंग यहाँ पर देखेंगे, इसका टाइमिंग भी तो वही दिया है, लेकिन ये उससे भी कम टाइम में सप्लाई को कट कर देती है अगर ओवरलोड हुआ तो। ये पिंक के कुल मिलाकर के बात है और इसका प्रयोग सेमीकंडक्टर देखिए लिखा हुआ है, यानी ऐसे उपकरण जहां पे बहुत अधिक लोड हो, जैसे कि कोई हॉस्पिटल वगैरह हो या कोई मतलब बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री वगैरह हो, उन सब जगहों पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। के टाइप और जेड टाइप नॉर्मल समझिए, के टाइप और जेड टाइप की जो एमसीबी है, इसका प्रयोग हम घर के लिए नहीं करते हैं। घर के लिए जो हम प्रयोग करते हैं बी टाइप या सी टाइप, ये 2 एमसीबी हैं जिसका प्रयोग हम घर के लिए कर सकते हैं। अगर पहले कोशिश करना चाहिए हमें बी टाइप का लगाने का, तो बी टाइप से हम उन घर के उन रूम में लेकर के सप्लाई जाएंगे जहां पर चलने वाले उपकरण नॉर्मल हो, टीवी हो, फैन हो, बल्ब हो, बस यहीं तक हो। अगर उस रूम में कोई मोटर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज लगा हुआ है, तो वहां पर हमें सी टाइप के एमसीबी लगानी चाहिए। और अगर किसी कारण से बी टाइप एमसीबी नहीं मिलती है तो सी टाइप एमसीबी भी सभी जगह पे लगाई जा सकती है, कोई भी दिक्कत इससे नहीं है। ये भी बस टाइमिंग की थोड़ी सी बात है, ये 13 सेकंड में सप्लाई को कट कर सकता है लास्ट, और ये 5 सेकंड में। इस प्रकार से हमारी एमसीबी काम करती है। देखिए, ये जो हमारी सभी एमसीबी है इसी तरह से काम करती है। इस एमसीबी से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव बचा हो, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।